साल था 1929 से 1931। भारत अंग्रेजों के शासन में था और हर तरफ आज़ादी की आग जल रही थी। एक तरफ युवा क्रांतिकारी भगत सिंह थे, जो मानते थे कि अंग्रेजों को केवल ताकत और क्रांति से ही जवाब दिया जा सकता है। दूसरी तरफ B.R. अम्बेडकर थे, जो समाज में फैली छुआछूत, भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी होगी जब हर इंसान को बराबरी मिले। भगत सिंह का केस 1929 में। भगत सिंह और उनके साथी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजों को जगाना था। वे खुद ही गिरफ्तार हो गए और उन पर लाहौर साजिश केस चला। यह केस बहुत बड़ा और राजनीतिक था। पूरे देश की नज़र इस पर थी। इस दौरान कई बड़े वकील सामने आए, जैसे आसफ अली भुला भाई देसाई। अंबेडकर कहाँ थे उस समय? उसी समय डॉक्टर अंबेडकर एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे। वे उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे जिन्हें समाज ने सदियों से दबा कर रखा था। उनका फोकस था शिक्षा फैलाना, समान अधिकार दिलाना, समाज को बराबरी की ओर ले जाना। वे हर राजनीतिक या क्रांतिकारी केस में शामिल नहीं होते थे, क्योंकि उनकी लड़ाई का मैदान अलग था, समाज सुधार और कानून। असली सवाल, क्या अंबेडकर को केस ऑफर हुआ था? यहीं सबसे बड़ा सच छिपा है। इतिहास में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि डॉक्टर अंबेडकर को भगत सिंह का केस लड़ने के लिए कहा गया था और उन्होंने मना कर दिया। यानी जो बात अक्सर कही जाती है, अंबेडकर ने केस लड़ने से इनकार कर दिया, यह ज्यादातर अफवाह या अधूरी जानकारी है। अफवाह कैसे फैली? समय के साथ लोगों ने अपनी अपनी सोच से कहानियां बनानी शुरू कर दी। लोगों की उम्मीद, अंबेडकर बड़े वकील थे, इसलिए लोगों को लगा कि उन्हें यह केस लड़ना चाहिए था। अधूरी जानकारी बिना सही इतिहास पढ़े बातें फैलती गईं। दो महान लोगों की तुलना। लोग अक्सर दो बड़े नामों को जोड़कर विवाद पैदा कर देते हैं। सच्चाई क्या सिखाती है? यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। हर महान व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दे दी। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को संविधान दिया और करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाए। दोनों का मकसद एक ही था, भारत को बेहतर बनाना। कहानी का अंत। एक तरफ बंदूक थी, दूसरी तरफ कानून। एक तरफ क्रांति थी, दूसरी तरफ संविधान। लोग पूछते हैं, अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है, क्या दोनों ने अपने अपने तरीके से देश के लिए सब कुछ नहीं दिया? इतिहास गवाह है, कुछ लोग लड़कर आज़ादी दिलाते हैं और कुछ लोग उस आज़ादी को बराबरी में बदलते हैं।